Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes, class 4th science. Today we will continue our chapter 11 force, work and energy. आज हम चैप्टर 11 को कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 71. अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 71 निकालिए. तो हमने कल लीवर तक रीड कर लिया था. आज हम पुले स्टार्ट करेंगे. ये एक सिंपल मशीन के बारे में पढ़ रहे थे हम. सिंपल मशीन में लीवर हो गया. अब पुले मीन्स होता है चरखी. इट इज़ यूजेज ए ग्रूव्ड व्हील एंड अ रोप टू रेस लोअर और मूव अ वेट. चरखी क्या होता है? यह वजन बढ़ाने, कम करने या स्थानांतरित करने के लिए एक है ना, जो हमारे वजन को बढ़ाने, कम करने या स्थानांतरित करने के लिए एक नालीदार पहिया होता है, जालीदार, और एक रस्सी का उपयोग करता है. क्या होता है ये? इट यूजेस किसका उपयोग करता है? ग्रूव्ड व्हील. एक नालीदार पहिया कैसा होता है ये? ग्रूव्ड व्हील होता है. एंड अ रोप टू रेस, और एक रस्सी होती है. लोअर और मूव और वेट को कम करने में, बढ़ाने में और स्थानांतरित करने में काम आती हैं. जो वजन होता है उसको कम करने में इसका उपयोग किया जाता है. जैसे इट इज़ यूज टू लिफ्ट लोड्स, होइस्ट फ्लैग्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल एट्सेट्रा. यह इसका उपयोग भार उठाने, मतलब वजन उठाने, झंडे फहराने, कुएं से पानी खींचने आदि में किया जाता है. जैसे कि ये देखो, कुएं से पानी खींचने में ये पहिया टाइप सा होता है ना, चरखी टाइप से ही पुले होता है. तो ये वजन को उठाती है, खींचती है, इस स्थान से दूसरे स्थान पर रखती है. तो ये इसकी काम में आती है. अब व्हील एंड एक्सल, पहिया और दूरा, है ना, पहिया और दूरी. इन अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट, अ व्हील इज माउंटेड रिगिडली अपॉन अ स्मॉलर व्हील और एन एक्सल. एक पहिया क्या होता है? एक पहिया और धुरी व्यवस्था में एक पहिया छोटे पहिया या धुरी पर कठोरता से लगाया जाता है. एक छोटे पहिए पे या फिर धुरी पर व्यवस्था से इसे कठोरता से इसे लगाया जाता है. इट इज़ यूज टू मूव एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट. यह वस्तुओं को स्थानांतरित करने या फिर उठाने में यूज़ की जाती है ना. स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने में. स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार, बाइसिकल व्हील्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल. एक कार का स्टीयरिंग पहिया, है ना. एक साइकिल का पहिया कुछ एग्जांपल्स है व्हील एंड एक्सल के. ठीक है. जैसे कि ये देखो, व्हील एंड एक्सल दिख रहा है. ये व्हील एंड एक्सल, बाइसिकल व्हील कार का है, ये बाइसिकल का है ना. तो ये हो गया व्हील्स एंड एक्सल. ये भी सिंपल मशीन. इंक्लिन प्लेन, इच्छुक प्लेन. एन इंक्लिन्ड प्लेन इज इन द फॉर्म of a slope used to move heavy objects to a higher or lower place. यह एक झुका हुआ प्लेन एक ढलान के रूप में होता है जिसका इस्तेमाल भारी वस्तुओं को किसी ऊंची या निचली जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है. क्या किया जाता है इसका उपयोग भारी वस्तुओं को ऊपर या नीचे लाने में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्लाइड हुई. स्लाइड देखा है ना आपने, ये एक इंक्लिन प्लेन है. स्लोप, एस्केलेटर एटसेट्रा, है ना. जैसे स्लाइड हुई, है ना, एक्सकेलेटर, स्लोप, ढलान टाइप से, ये ऐसी जो ढलान होती है वो है ना एस्केलेटर, स्लाइड. ये होते हैं इंक्लिन प्लेन. अब वेज मीन्स कील. द वेज हैज़ टू इंक्लिन प्लेन्स एंडिंग इन अ शार्प एज. कील के दो झुके हुए विमान हैं जो एक तेज धार में समाप्त होते हैं. एक तरफ तेज धार वाला होता है इसमें और एक तरफ बिना धार वाला होता है. इट इज़ यूज टू कट थिंग्स. यह वस्तुओं को काटने में उपयोग की जाती है. फॉर एग्जाम्पल नाइफ, रेजर एट्सेट्रा. चाकू हुआ, रेजर हुआ, है ना, ये सब वेज के एग्जाम्पल. स्क्रू पैंच. द स्क्रू इज एन इंक्लिन्ड प्लेन वाउंड अराउंड अ रोड. पेंच एक छड़ के चारों ओर एक झुका हुआ विमान होता है ना, विमान होता है. इट लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स, लीड, बोल्ट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्रू. यह खांचे के साथ एक नाखून की तरह दिखता है. कैसा दिखता है? एक नाखून की तरह. ढक्कन हुआ, बोल्ट हुआ, है ना,
आदि पेंच के उदाहरण होते हैं, जैसे कि लीड, ढक्कन, बोल्ट, ये स्क्रू के एग्जाम्पल्स हैं। एनर्जी, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता और क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्हेन अ वर्क इज डन, जब कोई काम किया जाता है तो एनर्जी इज यूज्ड। जब कोई काम किया जाता है तो उसके लिए क्या यूज़ की जाती है? एनर्जी यूज़ की जाती है, ऊर्जा। एवरीथिंग दैट वर्क्स और मूव्स नीड्स सम काइंड ऑफ एनर्जी। हर चीज़ जो होती हैं वो काम करती हैं या फिर चलती हैं तो उसे किसी तरह की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हम भी अगर किसी काम को करेंगे या चलेंगे तो हमें भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है ना। काइंड्स ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। फर्स्ट, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। सूर्य हमारे ग्रह पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। वी यूज़ दिस एनर्जी इन सोलर कुकर, सोलर हीटर एटसेट्रा। हम इस एनर्जी को सोलर कुकर, सोलर हीटर में यूज़ करते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता था? द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। अब विंड एनर्जी, मूविंग एयर हैज़ एनर्जी। चलती हुई हवा होती है, वह ऊर्जा होती है। इट इज़ यूज टू मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। इसका उपयोग पवन चक्की के ब्लेड को स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने में किया जाता है। विंड मिल इज यूज टू ग्राइंड व्हीट, ड्रा अंडरग्राउंड वाटर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। जो विंड मिल होती है, पवन चक्की, उसका उपयोग गेहूं को पीसने में, भूमि से पानी खींचने में, बिजली पैदा करने आदि में किया जाता है। अब एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग वाटर, बहते हुए जो पानी, गिरता हुआ जो पानी होता है उससे ऊर्जा। फ्लोइंग एंड फॉलिंग वाटर कैन सर्व मैनी पर्पसेस। बहता हुआ या गिरता हुआ पानी कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन डैम्स। इसका उपयोग बांधों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, पन बिजली कहा जाता है। हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कोयल, वुड, पेट्रोल और गैस। जो ऊष्मा ऊर्जा होती है वो कोयला, लकड़ी, पेट्रोल या गैस जलाने से प्राप्त होती है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग पेट्रोल इन अ कार इंजन प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू रन द कार। तो जो हीट एनर्जी, गर्मी जो होती है, कार के इंजन में पेट्रोल जलाने से कार चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। मतलब जो कार होती हैं उसमें इंजन में पेट्रोल जलाएंगे तभी तो कार चलाने में के लिए ऊर्जा प्राप्त होगी, नहीं तो कार ऐसे ही चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो ऐसे उसमें कार में ऐसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। देखो, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग वाटर, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। अब हमने पढ़ लिया हीट एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वह ऊर्जा, विद्युत से प्राप्त हुई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। इट is used to light electric bulbs and to run different electrical appliances like iron, refrigerator and geyser। इसका उपयोग बिजली के बल्बों को चमकाने में, विभिन्न विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे प्रेस हुई, फ्रीज हुआ, गीज़र हुआ। इसको जलाने में इसका उपयोग किया जाता है। मस्कुलर एनर्जी, मांसपेशियों की ऊर्जा। व्हेन वी डू सम वर्क मैन्युअली, जब हम कुछ काम को मैन्युअल रूप से करते हैं तो वी यूज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन
आवर मसल्स। तो हम अपनी मांसपेशियों में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हैं, है ना। हम ताकत, हमारे मांसपेशियों से ताकत लगा के तभी तो कोई काम करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द ह्यूमन मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। मानव की मांसपेशियों से संग्रहित ऊर्जा को मांसपेशियों की ऊर्जा कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी एनर्जी। अब एनर्जी कितने टाइप्स की हुई, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स की हुई। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग वाटर, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मस्कुलर एनर्जी। तो ये एनर्जी हुई। किसी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी और वर्क भी है, कर लिया था हमने, फोर्स हो गया, है ना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर। तो ये क्या चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।